नमस्कार मित्रों। आज का प्रसंग है ब्रह्मा मुहूर्त, सृजन और ध्यान का समय। ब्राह्म में कृष्णे बुद्धयेत धर्मार्थौ चानु चिंतया एता। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, सूर्योदय से पहले जागें और आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिकवादी गतिविधियों पर विचार करें। ब्रह्मा मुहूर्त वस्तुतः सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का समय है। परम ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करने के लिए समय अवधि बिल्कुल सही मानी जाती है। सामान्यतः सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंतिम प्रहर ब्रह्मा मुहूर्त होता है। यह ब्रह्मांड से अधिकतम ऊर्जा को अवशोषित करने और एक नया जीवन बनाने में इसका उपयोग करने का सही समय है। इसलिए समय अपना स्वयं का निर्माता बनने और स्वयं को उस व्यक्ति में बदलने का अवसर है जिसे आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर दिन सुबह जल्दी उठना होगा। यह कई मायनों में चमत्कारी है। सुबह सुबह की खूबसूरती, जब आसमान से सूरज की ताजा किरणें आपको जगाने का संदेश देती हैं, जब सूर्य देव अपना भगवा ध्वज धीरे धीरे आकाश में फहराते हैं, तभी फूल खिलते हैं और हरी घास की नोकों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं। उस समय ठंडी हवा शरीर और आत्मा को तरोताजा कर देती है और जो लोग अति सक्रिय और सर्व सफलतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वे सुबह सुबह ऐसे माहौल के बीच उठते हैं। यह वह समय है जब प्रकृति धीरे धीरे जाग रही है। पक्षी एक सुंदर सामंजस्य में चहचहा रहे हैं और चारों ओर जागृति के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस समय जागने का प्रयास करें, क्योंकि मानव जाति की यात्रा वास्तव में जागृति की यात्रा है। यह सब आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित रखते हुए सतर्क, जागृत और सतर्क रहने के बारे में है, ताकि आप प्रेरित रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करें और अपना दिन शुरू करने से पहले 7 बजे तक रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हो जाएं। आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जागें और अपनी शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्थिति पर विचार करें। इसके अलावा यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको ब्रह्मा मुहूर्त में करनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में करने योग्य कार्य। सुबह सुबह की गई कुछ गतिविधियां आपको अपनी आंतरिक दुनिया के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद कर सकती है। निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इस समय का सार्थक उपयोग करें। ध्यान। ध्यान आंतरिक सृजन का सर्वोत्तम मार्ग है और ध्यान करने का सबसे अच्छा समय वह है जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं। यही वह समय है जब आप विभिन्न ध्यान तकनीकों के माध्यम से शांतिपूर्वक अपने आंतरिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी जागरूकता का स्तर अपने चरम पर होता है। जब आप ऐसी मनः स्थिति में ध्यान करते हैं तो आपका पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव हो जाता है। मनाली मेडिटेशन रिट्रीट में जब आप ध्यान करेंगे तो आप सुबह के ध्यान सत्र के महत्व को समझेंगे। जब आप सुबह ध्यान चक्र, ओम ध्यान और कुंडलिनी ध्यान के अलावा विभिन्न अन्य यौगिक गतिविधियों को गहरी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करेंगे तो यह एक अद्भुत आंतरिक उपचार अनुभव होगा। धर्म ग्रंथ पढ़ना, ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सुबह का समय भी सबसे अच्छा समय है। प्राचीन ग्रंथों का अन्वेषण करें या पुस्तकों और विभिन्न प्लेटफार्मों में फैले ज्ञान के सरल मोतियों का अध्ययन करें। सुबह के समय धर्म ग्रंथ पढ़ने से मानसिक तनाव और मन की अशांति भी कम होती है। पूरे दिन की योजना बनाना।
एक सुनियोजित दिन स्वतः ही उत्पादक बन जाता है। जब आप अपने पूरे दिन की योजना बनाते हैं तो सुबह की जागरूकता के स्तर और ताजगी को न चूकें। यह आपको पूरे दिन आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही अपने पिछले दिन के कार्यों को भी याद करें कि आप कितनी बार क्रोध, संदेह और असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाओं के शिकार होते हैं। ऐसी भावनाओं को अपने मन से निकाल दें और एक नए दिन के लिए तरोताजा महसूस करें। जब आप उस पल और उसकी आनंदमयता के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो पूरे दिन खुशी और सकारात्मकता को आमंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त भगवान, गुरु और अपने माता पिता को याद करने का भी उपयुक्त समय है। उन्हें नमन करें और अपने दिन की शुरुआत के लिए उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और आपकी उत्पादकता में सुधार होना निश्चित है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ वयस्क हैं तो बिना चूके सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। अपनी उच्चतम क्षमता का पता लगाएं और समय का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करें जो निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान देंगे। इस तरह की आदत आपके जीवन, आपके काम और जिस परिवेश में आप रहते हैं उसे देखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाती है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।